मेरी प्यारी आत्मा, जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे, शायद वह किसी बड़े शोर, किसी अचानक चमत्कार या आसमान से उतरने वाले संकेत के रूप में नहीं आने वाला था। कई बार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बिल्कुल शांत होकर हमारे भीतर प्रवेश करता है। यदि आज तुम्हारी नजर इन शब्दों पर ठहर गई है, तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन की भागदौड़ को धीमा कर दो। इस संदेश को किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का एक नियंत्रण समझो। हो सकता है तुम पिछले कई दिनों से, महीनों से या शायद वर्षों से किसी उत्तर की तलाश में हो सकता है कि तुम्हारे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर मेरी मेहनत कब दिखाई देगी, मेरे धैर्य का फल कब मिलेगा और वह दिन कब आएगा जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखूंगा। और हाँ, यह सफर इतना कठिन था, लेकिन हर कठिनाई का कोई अर्थ था। आज का संदेश उसी अर्थ को महसूस करने का प्रयास करेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी प्यारी आत्मा, शायद तुमने अपने जीवन में ऐसे भी दिन देखे हैं जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता था। लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस होता था। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। कई बार तुमने अपनी तकलीफ किसी से कही भी नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुमने चुप रहना सीख लिया, अपने आंसू खुद ही पोंछ लेना सीख लिया है और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ना भी सीख लिया है। लेकिन जो इंसान चुपचाप स्ट्रगल करता है, उसके भीतर सबसे अधिक शक्ति जन्म लेती है। बाहर से देखने वाले लोगों को केवल तुम्हारी खामोशी दिखाई देती है, पर उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि उसी खामोशी के भीतर कितनी तूफान गुजर रहे हैं। मेरी प्यारी आत्मा, कभी एक पल के लिए रुक कर अपने पीछे कुछ वर्षों को याद करो। कितनी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें उस समय तुमने अपनी सबसे बड़ी हार समझा था। शायद कोई एक ऐसा रिश्ता टूट गया, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, या किसी अपने ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। उस समय तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म सा हो गया है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि उन्हीं घटनाओं ने तुम्हें पहले से अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक जागरूक बना दिया है। जीवन का यही रहस्य है। कई बार जो घटना हमें रोकती हुई दिखाई देती है, वही हमें उस रास्ते से बचा रही होती है जो आगे चलकर और अधिक पीड़ा देने वाली होती है। दिव्य विजय हमेशा बाहरी जीत से शुरू नहीं होते। उसकी शुरुआत उस दिन होती है जब इंसान अपने भीतर की हार मानकर इनकार कर देता है, जब वह यह तय कर लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वह अपने मूल स्वभाव, अपनी ईमानदारी, अपने धैर्य और अपनी करुणा को नहीं छोड़ेगा। यही वह क्षण होता है जब असली परिवर्तन जन्म लेता है। दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम बनने से पहले जो लंबी तैयारी होती है ना, जो अनगिनत रातों की बेचैनी होती है, जो बार बार उठकर फिर चलने का साहस होता है, उसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला, तो संभव है कि उत्तर तुम्हारी अपेक्षा से अलग स्वरूप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। कभी उत्तर अवसर बनकर सामने आएगा, तो कभी सीख बनकर, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में और कभी कभी ऐसे विचार के रूप में जो पूरे डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इसलिए हर दिन को केवल परिणाम की दृष्टि से मत देखो। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे सूर्योदय एक ही क्षण में नहीं होता है। पहले अंधेरा थोड़ा हल्का होता है, फिर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद पूरा आकाश उजाले से भर जाता है। जीवन भी ठीक उसी ही दिशा में आगे चलता है।
मेरी प्यारी आत्मा, यदि आज तुम्हारे भीतर बार बार यह भावना उठ रही है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, तो इस भावना से डरना मत। परिवर्तन की शुरुआत अक्सर इसी का एहसास होती है, जब पुरानी सोच तुम्हें संतुष्ट नहीं करती, जब पुराने डर तुम्हें अपनी पकड़ खोने लगते हैं और जब तुम्हारा मन केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहता, तब समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक नया चैप्टर आकार ले रहा है। वह दूसरों के अध्याय को बदलने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी में इंतजार में बिता देते हैं कि कोई आएगा और उनका हाथ पकड़ेगा, उनको दिशा दिखाएगा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब इंसान यह समझ जाता है कि उसके भीतर भी एक ऐसी आवाज है जो उसे सही डायरेक्शन दे रही है। वह आवाज हमेशा शोर नहीं करती, वह धीरे से कहती है कि रुको, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ जाओ। जो लोग इसे आवाज को सुनना सीख लेते हैं, वही परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते हैं। वे परिस्थितियों के बीच भी अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे जीवन में भी जो भी इस समय संघर्ष चल रहा है, उन्होंने तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ जोड़ दिया है। उन्होंने तुम्हें धैर्य बनाना सिखा दिया है, लोगों की पहचानने की समझ भी दे दी है, अपने मूल्य की कीमत तुम्हें समझा दी है। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती, तो शायद तुम कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। कठिन समय केवल परीक्षा नहीं होता, वह प्रशिक्षण भी होता है। वह हमें उस व्यक्ति में बदलता है जो आने वाली खुशियों को संभाल सके। आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल का निर्णय मत बनने दो। जो हो चुका है वह तुम्हारी कहानी का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। अभी बहुत से पन्ने लिखे जाने बाकी हैं। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आने बाकी हैं जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में ही स्वीकार करेंगे। बहुत से अवसर ऐसे आएंगे जो तुम्हें यह रियलाइज कराएंगे कि धैर्य कभी बेकार नहीं जाता, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर की उस रोशनी को पूरी तरीके से पहचानना अभी बाकी है, जो कठिन समय में भी बुझती नहीं है। यदि इस समय तुम्हारा मन थका हुआ है, तो उसे दोष मत दो। थक जाना हार जाना नहीं होता। कुछ देर रुकना, स्वयं को संभालना और फिर नई एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ना यात्रा का हिस्सा होता है। पेड़ भी हर मौसम में फूलों से नहीं भरे रहते। कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब वे बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उसी समय उनकी जड़ें और अधिक गहरी हो जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है। बाहर से भले ही कुछ विशेष न दिखाई दे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी कीमत हमेशा तुम्हारी उपलब्धियों से लगाएगी, लेकिन तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी तुम सही रास्ता चुनने हो या नहीं होते हो, यही तुम्हारी असली जीत होती है। यही दिव्य विजय है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर जीत गया, उसे बाहर की हार लंबे समय तक रोक नहीं सकती है। इसलिए मेरी प्यारी आत्मा, आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरुआत करो। हर सुबह खुद से मत पूछो कि मेरे साथ क्या होगा, बल्कि यह पूछो कि आज मेरे भीतर क्या बेहतर बना सकता हूँ। हर रात यह मत सोचो कि दुनिया ने मुझे क्या दिया है, यह सोचो कि मैंने आज अपने भीतर कौन सा नया साहस, कौन सी नई समझ और कौन सी नई शांति पैदा कर दी है। जब यह बदलाव शुरू होता है, तब जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना।